आज हम इस वीडियो में स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह पेपर 2023 में पूछा गया पेपर है और आप यह भी जानते होंगे कि इस ट्रेड में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि में रेखाओं को कितनी दिशाओं में दर्शाया गया है। तो आशुलिपि में रेखाओं को 3 दिशाओं में दर्शाया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट का शॉर्टकट की क्या है। जो प्रिंट जो हम देते हैं कंप्यूटर में, तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, Ctrl+P। तो Ctrl+P को दबाकर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कागज के छोटे छोटे या रद्दी टुकड़ों को किस मशीन द्वारा किया जाता है। जो कागज के टुकड़ों को छोटे छोटे रूप में जो मशीन काटती है उसको हम बोलते हैं सेंडर मशीन। तो सेंडर मशीन के द्वारा हम कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाविंग के नियमानुसार किस रेखा की लंबाई को आधा करता है। तो हाविंग के अनुसार टै, ठै, तय और दै रेखा की लंबाई को आधा करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से वह का शब्द चिन्ह पहचानो। तो जो वह का जो शब्द चिन्ह होता है वो उसकी जो शॉर्ट हैंड होती है वो होती है सी की फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिटमैन प्रणाली को प्रस्तुत कब किया गया। जो पिटमैन प्रणाली है उसको प्रस्तुत किया गया था सन 1837 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1837 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करने के लिए माउस से कहाँ क्लिक किया जाता है। तो कंप्यूटर को सबसे पहले ऑन करने के लिए माउस से विंडो को की पर हम क्लिक करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विंडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर पर लगातार काम करने से हमारे शरीर का निम्न में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। अगर कंप्यूटर को हम लगातार ऑपरेट करते रहते हैं, कंप्यूटर को हम लगातार चलाते रहते हैं, तो वो हमारी इफेक्ट कहाँ डालता है, आंखों पर। तो इससे क्या है, ज़्यादा हम स्क्रीन के टच में रहते हैं तो हमारी आंखें खराब होने का खतरा रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले पार्सल का भार कितना होना चाहिए। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा, उसके द्वारा हम पार्सल को जो 35 किलोग्राम का जो पार्सल होता है उसी को ही हम स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, या इससे कम को। अगर इससे ज़्यादा है तो वो किसी और माध्यम के द्वारा भेजा जाएगा। तो यह हमसे पूछ रहा है कि स्पीड पोस्ट से कितने वेट के पार्सल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो भेज सकते हैं 35 किलोग्राम भार को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोकॉपी करने की विधि को पुराने समय में क्या कहा जाता था। तो फोटोकॉपी करने की जो जेरोक्स को हम बोलते हैं उसको पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था रिपोग्राफ विधि। तो जो फोटोस्टेट को हम पहले बोलते थे रिपोग्राफ विधि। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी बड़े संबंधित दादाजी को लिखे जाने वाले पत्र का अभिवादन शब्द निम्न में से क्या होना चाहिए। अगर हम अपने से किसी बड़े को कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसके जो लिए जो हम अभिवादन जो शब्द यूज करते हैं, शुरू में जो शब्द यूज करते हैं उसके लिए हम करते हैं पूज्य शब्द, या पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी, पूज्य भैया जी। अगर आपसे बड़े हैं तो उनके लिए हम करते हैं पूज्य शब्द का उपयोग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए निम्न में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तिवाचक को प्रकट करने के लिए हम जो ऑप्शन बी में जो सिंबल दिया गया है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 लेटर के प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक लेटर को हम बोलते हैं ऑफिशियल और अनौपचारिक को बोलते हैं हम अनऑफिशियल। तो जो औपचारिक लेटर होता है या ऑफिशियल लेटर होता है उसमें हमें सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, विषय को भी हमें मेंशन करना पड़ता है कि जो लेटर है हम किस विषय में लिख रहे हैं। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र है, अनऑफिशियल लेटर है, जैसे हम किसी अपने दादा को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, अपनी वाइफ को लिख रहे हैं, अपने पति को लिख रहे हैं, तो वो क्या है, सारे अनऑफिशियल कैटेगरी में आते हैं। उसमें उन लेटरों में कोई सब्जेक्ट या कोई विषय लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेखा के अंत में हिंदी आशुलिपि में बहुवचन को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तो रेखा के अंत में हिंदू आशुलिपि में बहुवचन को बिंदु से या डॉट से हम प्रकट करते हैं। जैसा कि आप देखा होगा कि हिंदी में हम कोई भी चीज लाइन लिखते हैं तो लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप लगाते हैं या बिंदु लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलेखन में तीसरे स्थान का स्वर जगह बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो आशुलेखन में तीसरे स्थान का जो स्वर होता है वो आगे वाले व्यंजक के पहले तीसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड पर नंबर जो की होती है वो कहाँ कहाँ होती है या किस जगह होती है? जो कीबोर्ड पर जो नंबर की होती है वो 2 जगह होती है। एक तो आपने देखा होगा 0 से 9 तक होती है, जो बिल्कुल कीबोर्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है। एक होती है बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर साइड पे। तो कहाँ होती है? 2 तरीके से होती है कीबोर्ड पर कीबोर्ड की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाने वाले पत्रों की प्रविष्टि कौन से रजिस्टर में की जाती है? जो हम लेटर को मान लें अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेंड कर रहे हैं तो उसकी जो एंट्री की जाती है वो की जाती है जावक डाक रजिस्टर में, जैसे हम डिस्पैच रजिस्टर भी बोलते हैं, उसमें उसकी डाक की एंट्री की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से गवर्नमेंट के लिए कौन सा व्यंजक होना चाहिए? तो गवर्नमेंट के लिए जो व्यंजक होता है उसका जो सिंबल दिया गया है वो ऑप्शन बी में है, वो तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पत्र के किस भाग के अक्षर का शीर्षक है? जो पत्र में कोई भी हम जो टाइटल लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, वो कहाँ लिखते हैं? वो लिखते हैं हम सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर ही हमें टाइटल को लिखना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न चित्र को देखकर बताइए कि कंप्यूटर का कौन सा चित्र है? तो कुछ डायग्राम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा जो डायग्राम है, चित्र है, वो कंप्यूटर को इंडिकेट करता है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमें देखने से पता लग रहा है कि ये कंप्यूटर का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्ड को सही ढंग से रखने की विधि को क्या कहा जाता है? जो रिकॉर्ड को एक प्रॉपर जगह रखना या प्रॉपर प्लेस पे रखना या सही ढंग से रखने की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है नस्तीकरण। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधुनिक युग में प्रतिलिपिकरण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आधुनिक युग में प्रतिलिपिकरण को जो विकेंद्रीकरण विधि को अपनाया जाता है। तो विकेंद्रीकरण का इंग्लिश में मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन विधि द्वारा आधुनिक युग में प्रतिलिपिकरण विधि को अपनाया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजली का नया कनेक्शन लेने हेतु निम्न में से कौन से दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है? अगर बिजली का कनेक्शन लेना है तो हमें एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एनओसी की, राशन कार्ड की, पैन कार्ड की या कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन एटीएम की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिस कार्यालय में बड़ी संख्या में डाक प्राप्त होती है उनमें एक अलग से उप विभाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? एक ऐसा कार्यालय है जहाँ बहुत ज़्यादा हजारों लाखों में डाक प्राप्त होती है, उसके अंदर एक सब डिवीजन या उप विभाग भी होता है, उसको हम बोलते हैं डाक अनुभाग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मब और मब को दुगना करने से उनमें योग होता है, तो उनमें कितना योग होता है? मब
मब और मब को दुगना करने से रै का योग होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेशल मशीन को किस और नाम से जाना जाता है? तो स्टेशल मशीन को हम इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। जो स्टेशल मशीन होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता? आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट का एक हिस्सा नहीं है। तो पावर पॉइंट में जो आउटलाइन नहीं होता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस चेक को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो क्रॉस चेक को हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्जांच, मतलब दोबारा जांच करना। किसी चीज़ को हमने एक बार जांच की तो उसकी दोबारा से जांच करना, तो उसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग या पुनर्जांच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विध्वनिक स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विध्वनिक स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्या विकेंद्रीकरण विधि के लाभ में नहीं आता? तो जो अधिक व्यय है या अधिक खर्चा विकेंद्रीकरण विधि के लाभ में नहीं आता, या डिसेंट्रलाइजेशन के लाभ में अधिक व्यय नहीं आता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्यालय में आगंतुक के स्वागत और उनको प्रसन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अगर हमारे कार्यालय में कोई बाहर से कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके स्वागत या उनको खुश करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो होता है सचिव या फिर सेक्रेटरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से पत्र का कौन सा भाग अनौपचारिक पत्रों में लिखना आवश्यक नहीं है? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो अनऑफिशियल लेटर होते हैं या अनौपचारिक पत्र होते हैं, जैसे हम किसी अपने से बड़े को लिख रहे हैं, अपने दादा को लिख रहे हैं, पापा को, वाइफ को या पति को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वो सारे क्या है, अनऑफिशियल कैटेगरी में आते हैं। उनमें कोई विषय या सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलिपि में हल्के डैश से दर्शाए जाने वाले स्वर है? तो आशुलिपि में जो हल्के डैश से दर्शाए जाते हैं जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्या प्रबंधन के गुणों व कर्तव्यों में नहीं आता? तो कड़वे बोलना एक मैनेजर के गुणों और कर्तव्यों में नहीं आता। तो किसी प्रबंधन या मैनेजर के गुणों और कर्तव्यों में क्या नहीं आता? कड़वे बोलना, कि वो हमेशा गुस्से में ही बात करे, कड़वा बोल ले, वो ये चीज़ें नहीं आती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुगने किए गए व्यंजन के स्वर लगाने के कितने स्थान हैं? दुगने किए गए व्यंजन के स्वर लगाने के 3 स्थान होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उच्च अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से कार्य कहलाते हैं? जो हायर ऑफिसर होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को हम बोलते हैं प्रशासनिक कार्य या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलेखन में स्वर कितने हैं? तो आशुलेखन में स्वर होते हैं 12। जो आशुलेखन में जो स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12। अगर दूसरी तरफ बात करूँ तो आशुलिपि में हिंदी भाषा के कितने व्यंजन होते हैं? तो आशुलिपि में हिंदी भाषा के 33 व्यंजन होते हैं। दूसरा है आशुलिपि में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी होती है? तो आशुलिपि में जो व्यंजन ध्वनियों की जो संख्या होती है वो होती है 24 या 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अर्धव्यर्थ को दर्शाता है? कि आधा जो व्यर्थ है वो कौन सा चित्र दर्शाता है? तो जो ऑप्शन सी है, डी है, वो अर्धवर्त को दर्शाता है, आधा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से अर्धव्यर्थ व्यंजन कौन से हैं? तो जो अर्धव्यर्थ व्यंजन है वो वह एक अर्धव्यर्थ व्यंजन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्यालय में जिस स्थान पर निम्न स्तर के कर्मचारी जैसे लेखाधिकार या अधिकारी या क्लर्क आदि कार्य करते हैं
उसे कौन सा कार्य कहते हैं। किसी कार्यालय में जैसे कोई क्लर्क है या अकाउंटेंट है, ये क्या है, क्लास सी के कर्मचारी होते हैं। जो जहाँ कार्य करते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं, या किस तरह का कार्य करते हैं, ये मेन वर्क करते हैं, मुख्य कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड में किसी जगह के बगल में कितनी बार क्लिक करने पर वह शब्द सेलेक्ट हो जाता है। अगर कोई वर्ड है उसके बगल में, उसकी या साइड में अगर हम 2 बार क्लिक कर देते हैं तो वह शब्द क्या है, सेलेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कहाँ पर स्थित होता है। तो कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन होता है वो कहाँ स्थित होता है, टास्क बार में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित चित्र देखकर कैलकुलेटर को पहचाने। कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि जो कैलकुलेटर है वो कौन से चित्र में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी में जो दिया गया चित्र है वो कैलकुलेटर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है रेखाक्षर के पूर्व कोई स्वर हो तो है को लिखा जाता है रेखाक्षर के पूर्व में कोई स्वर आता है तो है को अधोगामी के रूप में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशुलेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण डिटेक्शन लेते समय कौन सा है। तो आशुलिपि का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है डिटेक्शन, वो स्वर्ण शक्ति लेते समय होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। स्वर्ण शक्ति का मतलब होता है यहाँ सोचने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह यह आशुलिपि वर्णमाला में क्या है। तो वह और ये आशुलिपि वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से देखकर स्टैम्प पैड पहचानिए। जो चित्र दिया गया उसमें से स्टैम्प पैड कौन सा है। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है, स्टैम्प पैड। ये लिखा भी हुआ है स्टैम्प पैड और देखने से भी पता लग रहा है कि ये स्टैम्प पैड है। इसके द्वारा हम, जैसे कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो साइन करने की बजाय क्या इंक का यूज करता है या अंगूठे का यूज करता है, तो वो इंक कहाँ से प्राप्त होती है हमें, इंक पैड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से त्रिध्वनि का उदाहरण नहीं है। तो जो बुलाइए जो शब्द है वो त्रिध्वनि का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ही स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक बैठना चाहिए। हमें एक ही सिचुएशन में कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है वो 30 to 60 मिनट, आधे से 1 घंटे ही बैठना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।